नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोई भी देश कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, विकास करेगा, कहीं अटकेगा या फिर भटकेगा, ये तमाम पहलू तय करने वाला होता है उस देश का युवा। युवाओं को किसी भी देश का भविष्य कहा जाता है। इस लिहाज से भारत का भविष्य सुरक्षित है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी सोच, हमारे सपने सब जवान हैं। किसी भी देश के लिए बढ़ती जनसंख्या या तो बोझ हो सकती है या फिर संपत्ति। ये दोनों ही बातें अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या का दबाव वहां के संसाधनों के दोहन की गति को तेज कर देता है। आबादी के हिसाब से ही संसाधनों का बंटवारा होता है। साधन सीमित होते हैं। आबादी के बड़े हिस्से को संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए उसे ना सिर्फ शिक्षित करना होता है, बल्कि उसे खुद में एक संसाधन के रूप में भी तैयार करना होता है। इससे ना सिर्फ हम सीमित संसाधन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि उसका विकल्प भी ढूंढ पाने में सफल हो सकते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि भारत यानी हम अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गए हैं। भारत की बढ़ती आबादी पर ये बातें लागू होती हैं। हम अपने आप को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक हमने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसमें बड़े पैमाने पर युवा शक्ति का एक बड़ा वर्ग है, जिसे स्किल किया जाना जरूरी है। कौशल विकास की चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक इसके 3 चरण के लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैक्ट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रिंटिंग, सॉफ्ट स्किल्स और ड्रोन के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाना है। इन योजनाओं के अलावा कई और तरह की योजनाएं भारत सरकार चला रही है, जिनमें जन शिक्षण अभियान, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विमेन, स्ट्राइव जैसे कई तरह के कार्यक्रम शामिल हैं। इन सबके जरिए भारत की युवा शक्ति को बढ़ते वैश्विक प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाना है, ताकि हम अपने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। अगले आधे घंटे में युवाओं के सपनों को पंख लगाना क्यों जरूरी है, क्या रही है इसे लेकर सरकार की नीति, कैसा रहा है अब तक का सफर और क्या है आगे की राह, देखेंगे अगले आधे घंटे में। युवाओं को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार स्कीम्स का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर सरकार मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म सरकार ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात कही थी। मेरा भारत संगठन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने और विकसित भारत में युवा शक्ति को एकजुट करने का प्रयास है। देश के युवाओं को देश के विकास की उड़ान से जोड़ने और पहले से ज्यादा बड़ी भूमिका देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान में गांव गांव, गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। इसके साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए एक और बड़े अभियान की शुरुआत हुई। एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का
शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। भारत के युवाओं की खासियत है कि अगर उनको एक बार मौका मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है तो उसके पीछे युवाओं की भूमिका बेहद खास रही है। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। भारत के डिजिटल कार्यक्रम की ताकत को आज पूरी दुनिया जान रही है, मान रही है। राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। नया भारत, नया संकल्प, नई सोच और नई राह, यही है हमारे देश के युवाओं की पहचान। युवा नया जोश देते हैं, नया रचते हैं, नया गढ़ते हैं देश के लिए। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को
विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत को विकसित देश बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। मेरा युवा भारत का उद्देश्य युवाओं के विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए संचालित व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करना है। युवाओं को समान पहुंच प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं को साकार करना है। सरकार के संपूर्ण दायरे में विकसित भारत का निर्माण करना है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मेरा युवा भारत का लक्ष्य युवा विकास को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण सरकारी प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसके जरिए युवाओं को नए अवसरों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि राष्ट्र निर्माण में वो एक निर्णायक भूमिका निभा सके। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। नई व्यवस्था के तहत युवा संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ परिवर्तन के एजेंट और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे और सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य कर सकेंगे। ये व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करेगी। 15 से 19 साल के बीच में लगभग 40 करोड़ युवा देश में, ये कई देशों की आबादी मिलाएं तो भी उससे ज्यादा है और ये भारत की बड़ी ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन और अर्बन एरियाज, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। ये प्लेटफॉर्म युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों में अवसर प्रदान करने का काम करेगा। ये एक शानदार पहल है जिसकी मदद से विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति को शामिल किया जाएगा। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त शासी निकाय होगा। राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा इससे लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे। मेरा युवा भारत युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में रहने के स्थान पर विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं के विकास के लिए एक संपूर्ण सरकार का मंच बनाना है। नई व्यवस्था के तहत संसाधनों तक पहुंच और अवसरों के साथ जुड़ाव के माध्यम से युवा सामुदायिक बदलाव के वाहक और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे, जिससे उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। ये व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की अपार ऊर्जा का उपयोग करेगी। मेरा युवा भारत की स्थापना से जिन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा उसमें युवाओं में नेतृत्व विकास, अलग अलग व्यक्तिगत संपर्क की जगह प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास करके अनुभवनात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार होगा। युवाओं में अधिक निवेश करके उन्हें सामाजिक इनोवेशन और समुदाय नेता बनाने का कार्य किया जाएगा। युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय चालक बनाना शामिल है। युवाओं को विभिन्न स्कीम्स, प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वॉलंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, उस दिशा में भी ये कारगर सिद्ध होगा और देश के युवाओं की सरकारी गैर सरकारी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी भी, उनकी ट्रेनिंग भी और उनकी एस्पिरेशंस और जो हमारी समुदायों की ज़रूरत है, कम्युनिटी नीड्स जो है,
उसको देखते हुए इनकी यूथ की एस्पिरेशन भी पूरी हो, उस दिशा में भी ये काम करेगा। और जो पॉलिसी सरकार की है वो भी, जब इतने करोड़ों युवा देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, माई भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल, मौजूदा कार्यक्रमों का सम्मिलन करके युवाओं की दक्षता में वृद्धि करना, युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना, एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस बनाना, युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार, एक भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना भी शामिल है। विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसी विशेष रूपरेखा की आवश्यकता है जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और रुर्बन युवाओं को एक मंच पर ला सके। विभाग की मौजूदा योजनाएं हमारे समाज में ग्रामीण युवाओं की जरूरतों की तत्कालीन विशेष समझ के अनुरूप ही पिछले 50 साल में अलग अलग समय पर तैयार और शुरू की गई थी। शहरी ग्रामीण परिदृश्य में समय के साथ आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के नजरिए का नए सिरे से आकलन करना आवश्यक हो गया है। एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना अत्यंत आवश्यक है जो ग्रामीण, शहरी और रुर्बन युवाओं को एक साझे मंच पर एकजुट करे। मेरा युवा भारत इस तरह की रूपरेखा तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में एक ऐसी दुनिया जिसकी विशेषता तीव्र संचार, सोशल मीडिया का प्रचलन, नए डिजिटल टूल का उद्भव और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं। टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म युवाओं को उन कार्यक्रमों से जोड़ सकता है जो उन्हें अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें सामुदायिक गतिविधियों से भी जोड़ सकते हैं। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म इस तरह का फिजिकल इकोसिस्टम तैयार करेगा और युवाओं को सामुदायिक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरक बनाने के लिए सशक्त करेगा। वो सरकार को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने वाले युवा सेतु के रूप में कार्य करेंगे। मेरा युवा भारत एक ऐसे फिजिकल इकोसिस्टम को बनाने और उसे बनाए रखने में मदद करेगा जो लाखों युवाओं को एक नेटवर्क के रूप में निर्बाध रूप से जोड़ता है। सरकार ने तेजी से बदलती दुनिया में जहां तीव्र गति का संचार, सोशल मीडिया, नए डिजिटल अवसर और उभरती टेक्नोलॉजी का वातावरण है, युवाओं को शामिल करने और संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित उनका सशक्तिकरण करने के लिए एक निर्णय लिया है कि ये एक स्वायत्त शासी निकाय यानी मेरा युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र स्थापित किया जाए। युवा mybharat.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके विभिन्न कार्यक्रमों में लॉग इन कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म से युवाओं की लीडरशिप और कई दूसरे कौशल का विकास होगा। यही नहीं, ये प्लेटफॉर्म युवाओं को सोशल इनोवेटर्स बनाने का काम करेगा। भारत की आजादी के 75 साल के सफर में युवाओं की भागीदारी के बलबूते भारत ने तेजी से विकास किया है। कहां से शुरू हुआ है सफर और आज कैसे देश का युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे रहा है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, भारत का युवा नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भागती दौड़ती जिंदगी, तरक्की की निशानी ये गगनचुंबी इमारतें, रफ्तार का दूसरा नाम ये सड़कें, जमीन पर जहाज तरीके सुविधाओं के ये साधन, कुछ सेकंड में कई किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये ट्रेनें, ये तस्वीरें विकसित होते ऊर्जावान भारत की हैं। और इन तस्वीरों के पीछे की ताकत है हमारा युवा। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आज हमारा युवा अपनी सोच से ऐसे सांचे गढ़ रहा है जो देश की तरक्की में बड़ा रोल निभा रहे हैं। पूरी दुनिया की आबादी करीब 8 अरब है। इसमें युवाओं की तादाद 121 करोड़ है। पूरी दुनिया में युवा आबादी 16% है। दुनिया के लिहाज से भारत की बात करें तो दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है। भारत की औसत आयु 29 साल है। भारत की वर्कफोर्स में 62.5% आबादी 15 से 59 साल के बीच है। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। भारत ने करीब 140 करोड़ की जनसंख्या में से
34% युवा जनसंख्या है। बात चाहे आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, विज्ञान, कला और खेल के मैदान की हो, बात स्टार्टअप की हो, स्किल या सेवा क्षेत्र की हो, देश के युवा देश को नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। ये युवा ही हैं जिनके दम पर पूरी दुनिया आज भारत को ऊर्जावान देश के तौर पर देख रही है। भारत की युवा आबादी आर्थिक विकास के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। युवाओं के बल पर भारत लंबी उड़ान भर रहा है। हमारे युवा डिजिटल होते भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पिछले दशक में भारत के मध्यम वर्ग में लगातार वृद्धि से साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, जो अगली पीढ़ी के लिए वित्तीय सुधार और जीवन की गुणवत्ता की आकांक्षाओं से प्रेरित है। भारत आज भी वैश्विक कार्यबल में सबसे बड़ी संख्या में योग्य इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी विदों का योगदान दे रहा है। ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों में सबसे आगे है। देश में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से शिक्षा, सीखने और कौशल विकास को ऑनलाइन प्रदान करने के कई अवसर खुल रहे हैं। भारत की करीब 62.5% कामकाजी आबादी 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत को 2055 तक जनसांख्यिकीय लाभ होगा। निवेशक पहले से ही भारत को अपनी कुशल और युवा कामकाजी आबादी के लिए एक निवेश केंद्र के रूप में मान रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसी पहल भारत में विनिर्माण निवेश को प्रोत्साहित करती है। देश में जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर दुनिया में सबसे लंबा है, जो 2005 से 2055 तक 5 दशकों तक उपलब्ध है। पैटर्न और जनसांख्यिकीय में बदलाव के कारण भारत के दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। युवा, कामकाजी आबादी में वृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता और यहाँ तक कि अधिक समावेशी और विविध सांस्कृतिक ढांचे के संदर्भ में भारत के भविष्य के लिए कई अनूठी और दिलचस्प संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश मेरा युवा भारत में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।